तेज प्रताप का प्यार, पार्टी और पापा का इंकार। और ये खबर पूरे देश में चर्चा में। खबर इसलिए चर्चा में है क्योंकि लालू यादव को कौन नहीं जानता है, और लालू यादव से ज्यादा तेजस्वी भले डिप्टी सीएम रहे हों, लेकिन तेजू भैया को लोग ज्यादा जानते हैं। तेजू भैया क्यों? क्योंकि वो यूट्यूबर भी हैं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो पुजारी भी हैं, वो पायलट भी हैं। भक्ति में वो कृष्ण भी हैं, सुदामा भी हैं, पिता के प्रेम में प्रधानमंत्री मोदी की खाल उधड़वाने की बात भी करते हैं। अपने चाहने वालों के लिए तेजू भैया यानी तेज प्रताप यादव उत्तर और मध्य भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो राजनीति में रुचि रखता हो और तेज प्रताप यादव को न जानता हो। लेकिन तेज प्रताप के जानने वालों में शायद ही कोई ऐसा हो जो उन्हें उनकी राजनीति की वजह से जानता हो। तेज प्रताप के जानने वाले उन्हें उनके वायरल वीडियो और रील्स की वजह से ज्यादा जानते हैं, ज्यादा जानते हैं। समय समय पर अपने रील्स और वीडियोस से चर्चा में रहने वाले तेजू भैया इस बार अपने निजी जीवन की वजह से चर्चा में है, अपनी मोहब्बत की वजह से चर्चा में है। पिता लालू प्रसाद यादव ने परिवार और पार्टी से निकाल ही दिया। कई मौकों पर खुद को तेज प्रताप यादव का सबसे खास दोस्त बता चुके अखिलेश यादव ने भी इस बार किनारा कर लिया है। इसलिए तेज प्रताप यादव, उनके विवाद, वीडियो, राजनीति और प्रेम कहानी सभी पर विस्तार से बात कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में। खबर अब तक आप सभी को पता चल गई होगी, लेकिन लालू परिवार और तेज प्रताप यादव के जीवन में आए इस बड़े भूचाल की इनसाइड स्टोरी आपको आज बताऊंगा। पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब 24 मई की शाम को तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट हुआ। पोस्ट में तेज प्रताप यादव की तरफ से लिखा गया कि मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही हैं उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से ये बात कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूं। इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूं। आशा करता हूं आप लोग मेरी बातों को समझें। लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही तेज प्रताप यादव की तरफ से पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया। और थोड़ी देर बाद तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर नया पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक और मेरी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान और बदनाम किया जा रहा है। मैं अपने शुभचिंतकों और फॉलोवर से अपील करता हूं कि वे सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। यानी जो पोस्ट उनके हैंडल से किया गया था वो अफवाह थी, उस पर ध्यान ना दें। तेज प्रताप यादव ने भले ही दावा किया कि अकाउंट हैक किया गया है और तस्वीरें एडिटेड हैं, लेकिन इस पोस्ट के डिलीट होने के बाद सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की तस्वीरों की बाढ़ आ गई। अलग अलग अकाउंट से दोनों की कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट होने लगे। तेज प्रताप यादव और अनुष्का की वायरल तस्वीरों के बीच दो तस्वीरों की चर्चा सबसे ज्यादा रही। पहली तस्वीर में तेज प्रताप यादव अनुष्का के साथ करवा चौथ मनाते नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप और अनुष्का की करवा चौथ वाली तस्वीरों के बीच एक सवाल यह भी उठा कि क्या दोनों ने शादी कर रखी है। इसी सवाल के जवाब में एक और कथित वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर आया जिसमें तेज प्रताप और अनुष्का शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सभी वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। ना ही इनकी पुष्टि हुई है, ना ही ये वीडियो अभी तक फर्जी साबित हुई। इन सभी तस्वीरों और वीडियोस के वायरल होने के बाद सवाल ये भी उठा कि क्या ये सभी वीडियोस और फोटोज फर्जी हैं। तेज प्रताप यादव की सफाई पर लोग भरोसा कर पाते उसके पहले ही उनके पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर कर दिया। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बड़े बेटे की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं। अब पार्टी और परिवार में उसकी कोई भूमिका नहीं। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। लालू प्रसाद यादव के इस पोस्ट के बाद एक बात तो साफ हो गई कि तेज प्रताप यादव और अनुष्का के रिश्तों वाली खबर में कुछ तो सच्चाई है। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने इतना बड़ा फैसला लिया। और इस पूरे मामले पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया तेज प्रताप के भाई तेजस्वी यादव के सामने आई। क्या कह रहे हैं भाई तेजस्वी, सुनिए।
जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। अन्ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। सवाल यह भी है कि आखिर अनुष्का यादव हैं कौन। पता चलता है कि अनुष्का यादव पटना की रहने वाली हैं। अनुष्का का भाई पहले आरजेडी की युवा विंग में काम करता था। जब भाई आरजेडी में था उसी समय अनुष्का और तेज प्रताप के बीच करीबी बढ़ी। बाद में अनुष्का के भाई को पार्टी से निकाल दिया गया और फिलहाल वो पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी में। लालू और तेज प्रताप के इस विवाद पर बिहार सहित पूरे देश के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। ये सामान्य प्रेम कहानी नहीं है, ये तेजू भैया की प्रेम कहानी है। पूरा देश बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं। सुनिए। मैं केवल यही कह सकता हूं कि जब लालू प्रसाद यादव नैतिकता की बात करते हैं तो उस समय उनकी नैतिकता कहाँ थी जब वो मुख्यमंत्री थे, विभिन्न प्रकार के घोटालों में फंसे थे। तो नैतिकता के दो मापदंड नहीं हो सकते। अपनी पार्टी को एक ना रख पाया, अभी पार्टी टूटने की कगार पर है। और जो अपने परिवार को एक ना रख पाया, वो प्रदेश को कहाँ एक रख पाएंगे। लालू जी के द्वारा दिए गए संस्कारों का ही नतीजा है कि वो संस्कारहीन है। कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार की औलादें क्यों नहीं संस्कारहीन हो पाई। कह सकते हैं कि अजीब दास्तां है, ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, तो चलने दीजिए। दरोगा प्रसाद राय जो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जिनका सम्मान है, उनकी पोती जो मिरंडा हाउस में पढ़ी ऐश्वर्या राय, उसके साथ जब जुर्म हो रहा था तो इनका ट्वीट खामोश था। आज आप आई वास कर रहे हैं। इस बीच सवाल यह भी है कि इतने सारे विवादों में रहने वाले बेटे तेज प्रताप यादव को क्या केवल उनके प्रेम विवाद के दावे पर, उस पर भी दावा जो अभी सच साबित नहीं हुआ है, उस पर लालू यादव ने इतने बड़े फैसले कर लिए? क्योंकि तेज प्रताप यादव का विवादों से पुराना नाता है। तेज प्रताप यादव और उनसे जुड़े विवाद पहले आप देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, तेज प्रताप यादव को लेकर सबसे बड़ा विवाद तब हुआ था जब साल 2017 में केंद्र सरकार ने लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा घटाई। तब तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी की खाल उधड़वाने की बात कही थी। इस बात का पूरे देश में विरोध हुआ था और तेज प्रताप यादव ने माफी भी नहीं मांगी थी। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव के निजी बॉडीगार्ड्स ने कुछ पत्रकारों की पिटाई कर दी थी। आरोप था कि तेज प्रताप के इशारों पर हुआ है। साल 2022 में तेज प्रताप यादव पर आरजेडी के पटना महानगर अध्यक्ष को पीटने का आरोप लगा। साल 2023 में एक रैली में तेज प्रताप यादव ने समर्थकों के साथ बदसलूकी की। इसके अलावा साल 2024 में तेज प्रताप ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश महासचिव केडी यादव को पब्लिक रैली के मंच से धक्का देकर भगा दिया। और इस साल यानी कि साल 2025 में होली पर पहले तो तेज प्रताप यादव ने अपने घर पर पुलिस वाले को नचवाया और इसके बाद स्कूटी से सीएम आवास के बाहर पहुंच गए और सीएम आवास के बाहर पलटू चाचा कहकर चिल्लाने लगे। इतने सभी विवादों के बावजूद तेज प्रताप पर कार्रवाई तो दूर, उनको एक नोटिस तक जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब अपनी मर्जी से शादी के कथित दावे पर भर से लालू ने अपने बेटे को न सिर्फ पार्टी से निकाल दिया है बल्कि परिवार से भी बाहर कर दिया है। लालू की इतनी कड़ी कार्रवाई के पीछे क्या केवल नाराजगी भर है या वजह कुछ और हो सकती है, ये हमने एक्सपर्ट से समझने का प्रयास किया है। सुनिए। लालू यादव ने यह कदम यानी तेज प्रताप को पारिवारिक और राजनीतिक विरासत से बेदखल करके एक तरह से तेजस्वी की राह का जो एक बाधा हो सकती थी, उस बाधा को खत्म करने की कोशिश की है। और खासतौर पर जो अभी ताजा फोटो विवाद आया है, यह कहा जा रहा है कि उन्होंने अनुष्का यादव से शादी कर ली है और ऐश्वर्या के साथ जो नाइंसाफी हुई है। ऐश्वर्या भी कोई मामूली घर की लड़की नहीं है, वो बिहार के दरोगा प्रसाद राय की पोती और उनके बेटे चंद्रिका प्रसाद राय की
बेटी हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाएं नाराज न हो जाएं। लालू यादव को ये भी डर सता रहा है और शायद यही वजह है कि तेज प्रताप यादव की अगंभीर छवि से कोई नुकसान न हो, खासतौर पर आरजेडी की राजनीति को नुकसान न हो, तेजस्वी की राह में कोई बड़ी बाधा न हो। तेज प्रताप को परिवार से निकालने के पीछे पारिवारिक मसले की कितनी भी बड़ी भूमिका हो, ये तो लालू परिवार ही बता सकता है। लेकिन अंदर खाने चर्चा ये भी है कि अनुष्का को बहू के रूप में स्वीकार ना करने के पीछे एक वजह संपत्ति का बंटवारा भी है। दरअसल तेज प्रताप की पहली पत्नी से अभी तलाक नहीं हुआ है और अगर दूसरी शादी कानूनी रूप से सही निकलती है तो लालू परिवार नए कानूनी पचड़ों में फंस सकता है। साथ ही तेज प्रताप की दोनों पत्नियों को संपत्ति में बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा और लालू प्रसाद यादव की संपत्ति कोई 2-4-5 लाख की तो है नहीं, आप समझ रहे हैं, करोड़ों में जाएगा आंकड़ा। इसी बीच तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी भी मीडिया के सामने आई और उनका दावा है कि ये सब ड्रामा है और परिवार को सब पहले से पता था। क्या 12 साल का रिलेशनशिप परिवार से छिपा रह सकता है? क्या कहा तेज प्रताप की पहली पत्नी ऐश्वर्या राय ने, सुनिए। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है, इलेक्शन के बाद है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। लोग सब मिले हैं। इन सब से अलग एक पहलू यह भी है कि तेज प्रताप यादव की छवि कभी गंभीर राजनेता की नहीं रही और उनकी छवि और कामों से अक्सर पार्टी को नुकसान ही हुआ है। किसी भी मौके पर तेज प्रताप यादव एक अलग रूप में जनता के सामने आ जाते हैं, फिर चाहे जन्माष्टमी में उनका कृष्ण बनना हो या शिवरात्रि में उनकी शिव भक्ति। हाल ही में भारत पाक तनाव के बीच भी तेज प्रताप यादव एक नए रूप में सामने आए। तेज प्रताप यादव पायलट की वर्दी में सबके सामने आए और दावा किया कि मेरी पायलट की ट्रेनिंग अगर सेना के काम आ सके तो मैं सेवा को तैयार हूं। अब बताइए, ये अगर जाते लेके। इसके अलावा तेजू भैया का साइकिल वाला वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। तेज प्रताप के अलग अलग मौकों पर अलग अलग रूप देखना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट देखिए। आप समझ गए पूरी कहानी? और अगर थोड़ी सी अंदर की कहानी समझनी हो तो मैं दिल्ली चलता हूँ। राकेश बहुत अच्छी जानकारी इसमें बना रखे हुए हैं। सुबह मैं आपको सुन रहा था राकेश, जब आप दीपेश से बात कर रहे थे, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे बिहार के पॉलिटिकल एंगल पर। जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि इनकी प्रेम कहानी इतनी लंबी थी और इतनी वायरल है कि मैंने भी इतने विस्तार से बता दिया। इतने विस्तार से बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में, इसलिए मुझे इतने विस्तार से बताना पड़ा। राकेश, जल्दी से बता दीजिए इनसाइड स्टोरी आपके पास क्या है? बिल्कुल ज्ञानेश जी, बात इतनी सी है कि विधानसभा चुनाव सिर पर है और लालू यादव एक तीर से कई निशाना साधने के लिए तैयार है। उन्होंने 2024 में ये चीज़ देख लिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया था। चूंकि घर में उनकी महिला एक ऐश्वर्या राय प्रताड़ित हुई है, तो सामाजिक संवेदना उनके खिलाफ ना चला जाए, पब्लिक सेंटीमेंट उनके खिलाफ ना जाए, इसलिए भी उन्होंने एक ये एंगल उतारा है और परिवार से और पार्टी से तेज प्रताप यादव को बाहर कर दिया है। दूसरी बात ये कि जब परिवार के सलीम ने अनारकली से प्यार मोहब्बत का इजहार किया तो लालू यादव लगातार जो है नैतिक मूल्यों की बात करने लगे हैं, सामाजिक न्याय की बात करने लगे हैं। लेकिन लालू यादव से कोई ये पूछे कि जब जंगल राज की नींव वो रख रहे थे, तो जब दो लोगों को, चंदा बाबू के दोनों बेटे को तेजाब से नहला दिया गया था, उस वक्त सामाजिक न्याय कहाँ थी? जब एक डीएम से थूकने के लिए पान की पिकदानी मंगाई गई थी, उस दौरान लालू यादव के सामाजिक न्याय कहाँ था? और भी
जब डीएम की पत्नी के साथ राजद के नेता 2 साल तक रेप करते रहे, उस दौरान लालू यादव ने सामाजिक न्याय की बात क्यों नहीं की? तो ये सवाल जरूर उठ रहा है। लेकिन सियासी सलीम की इस प्रेम कहानी पर जो लालू यादव बिफर पड़े हैं, उसमें उनकी एक सियासी चाल है। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और वो लोगों को जवाब देने से बचना चाहते हैं। इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान उनको लगातार लोगों को ये जवाब देना पड़ता कि 12 साल तक अगर प्रेम किया है किसी से तो ये बात आपसे छुपी कैसे रह गई, क्योंकि बिहार के तो आप सवालों के जवाब जो विधानसभा चुनाव में देने पड़ेंगे। और राकेश, विधानसभा चुनाव सर पर है और बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति के तो क्या ही कहने। इसी को कहते हैं राजनीति। जो पिक्चर आई थी ना, इसी को कहते हैं सियासत और इसी को कहते हैं राजनीति। जो नीति बना के आप राज कर सकें, उसमें रिश्ते मायने नहीं रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका।